अगर तुम नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि अभी तो 5 महीने बाकी हैं, तो तुम गलत सोच रहे हो। अभी बहुत समय नहीं बाकी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 150 दिन बाकी हैं। सर 150 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट बड़ा है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, काम का वीडियो है, हर एक चीज बताऊंगा कि अगर तुम्हारे को सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारे पास अब किस किस चीज के लिए कितना टाइम बचा है और तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा और 150 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसको मेहनत से प्रेम नहीं है उसके डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा नहीं हो सकता। तो लिख दो हाँ सर हम मेहनत करने को तैयार है। क्या करना है ध्यान से सुनो, क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? हाँ सर हम तैयार हैं, तो लिख दो हाँ सर हम तैयार हैं। आखिरी तक वीडियो देखना, छोटा बना रहा हूं, रफ्तार में बना रहा हूं ताकि तुम्हें मेरी बात समझ में आए। पहले से मैंने सब कुछ लिख रखा है ताकि तुम्हें क्लैरिटी से समझा पाऊं। ध्यान से देखो, पहली बात 5 फेज ऑफ टाइम कंजम्पशन। तुम्हारा किस 5 जगह टाइम कंजम्पशन जरूरी है, किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। क्या हम सिलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सिलेक्शन के लिए कौन सी 5 चीजें जो करना बहुत आवश्यक है? अगर मैं बताऊं तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लगभग ये मान के चल रहा हूं कि जहां पे भी तुम पढ़ रहे होंगे 40 to 60% सिलेबस तुम्हारा हो चुका होगा। मैं लगभग मान लिया कि 50% सिलेबस तुम्हारा हो चुका। 1000 घंटे के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। करीब 1000 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लेक्चर को देखना बहुत आवश्यक होता है, तभी आपके थ्योरी और नोट्स बन पाते हैं। तो लेक्चर करीब मैं मान के चल रहा हूं 50% अगर हो चुका है तो 500 घंटे अभी भी बाकी हैं जो तुम्हारे पढ़ने बाकी हैं। 500 घंटे अभी भी तुम्हारे बाकी, किसी के 400 बाकी होंगे, किसी को 600 बाकी होंगे, उसको इस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, पर ये हो रहा होगा। जब आप 500 घंटे लेक्चर पढ़ते हो, हर लेक्चर के बाद कम से भी कम आप उसे 10 से 15 मिनट, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे आपने लेक्चर पढ़ा उसके बाद उसे वापस 1.5 घंटे घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर 10% टाइम करीब आपको उसको वापस रिवाइज करने में देना चाहिए। तो 500 का 10% टाइम 50 घंटे, यानी कि यह कुल मिला के मेरे टोटल जो थ्योरी आवर्स में चले जाएंगे, चाहे मैं लेक्चर के रूप में बात करूं चाहे मैं कैसे करूं, और घर पे आके जब उसे रिवाइज करोगे, बार एक बात बोलता हूं, इससे ज्यादा फर्स्ट डे रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आज टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद सिर्फ अपन 10% टाइम, यानी कि 90 मिनट की क्लास है तो 9 से 10 मिनट या 12 मिनट में आपका एवरेज हो जाना चाहिए। फिजिक्स से तो थोड़ा कम, बायो है तो थोड़ा ज्यादा, तो एवरेज आउट यही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो 550 घंटे तो तुम्हारे इसमें चले गए। मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके बताऊंगा तुम्हें कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर से ध्यान सुनना और कहां करना जरूरी है। क्या लेक्चर से सिर्फ बात बन जाएगी? नहीं सर, सिर्फ लेक्चर से बात नहीं बनेगी। तो अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? अगला पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। क्योंकि एग्जाम में क्या आते हैं? सवाल। एग्जाम में क्या आते हैं? सवाल। सवाल के लिए क्या करना जरूरी है? प्रैक्टिस, वरना उस थ्योरी का कोई फायदा नहीं है। हमेशा यही बात बोलता हूं कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर है तो कम से कम उतने ही घंटे आपको प्रैक्टिस में भी देने चाहिए। 1.5 घंटे का लेक्चर तो 1.5 घंटे उसमें प्रैक्टिस करिए, उसी सब्जेक्ट पे एटलीस्ट। तो 500 घंटे कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 500 घंटे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी स्पीड घर पर प्रैक्टिस करने की 25 क्वेश्चन पर आवर होनी चाहिए, जबकि एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस 80 से 90 सवाल बायो में चाहिए, ये 45 केमिस्ट्री और 45 फिजिक्स में चाहिए, पर घर पे प्रैक्टिस में थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए, तब भी ये स्पीड 25 क्वेश्चन पर आवर होनी चाहिए। 500 घंटे में 25 क्वेश्चन करोगे तो 12,500 सवाल तुम नए करोगे। 12,500, मैं मान के चल रहा हूं कि तुम अभी तक करीब 5,000 से 6,000 सवाल कर चुके हो। 12,500 और जुड़ गए तो क्या सिलेक्शन इससे बन जाएगा? नहीं, सिलेक्शन के लिए और ज्यादा सवाल चाहिए होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नीट में अगर आपको जाना है तो आपको नए सवाल कम से भी कम 22 से 25,000 करने चाहिए। 20 से 25,000 अपन मान के चलेंगे आपको करने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सर और सवाल कहां करेंगे? अभी बता देता हूं, तुम जानते हो उस बात को। तो हमने अच्छे से लेक्चर करी, प्रैक्टिस करी। हमारे 550 घंटे किसमें चले गए थे? हमारे 550 घंटे चले गए थे लेक्चर की थ्योरी देखने में। ये रिक्वायरमेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। 500 घंटे सवाल करने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। 12,500 सवाल अपन यहां पे कर लेंगे। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात बन जाएगी? नहीं, टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे में 180 सवाल करने हैं। 3 घंटे में तो मैंने आपको सिर्फ 75 सवाल करने के लिए बोला था प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस में हम सीख रहे होते हैं, टेस्ट में हम चेक कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस में समय ज्यादा दिया जा सकता है, पर टेस्ट में बिल्कुल रियल एग्जामिनेशन की तरह हमें बात को देना चाहिए। तो टेस्ट कितने? कम से कम मेरे हिसाब से 50 टेस्ट आपको देने चाहिए। चाहे आप होम टेस्ट सीरीज के नाम पर दे दो, घर पे आप पेपर बना सकते हो, ऐप से बना सकते हो, मोशन की ऐप से आप बहुत सारे पेपर बना सकते हो। मोशन की होम टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हो। आप जिस कोचिंग में होंगे वहां पे भी आपके टेस्ट हो रहे होंगे, जो जैसे मोशन की होम टेस्ट सीरीज हमने एक बनाई है अभी, जो कई बच्चे ले भी रहे हैं, बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स है। क्या मैं उसके बारे में बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि वाकई उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। उसमें 22 टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट, ये बहुत सारे। आपकी कोचिंग पे भी टेस्ट हो रहे होंगे, मोशन पे पढ़ रहे हो तो वहां पे भी हो रहे होंगे। अगर वो नहीं ले पा रहे हो तो आप जो है ऐप, हमारी ऐप पर जाकर फ्री में टेस्ट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बेसिकली 50 टेस्ट देने, 50 टेस्ट दोगे तभी आपकी बात बनेगी, देना चाहिए अभी से लेकर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं बच्चे को। 50 टेस्ट इंटू 180 सवाल, क्या 9,000 सवाल फिर कर लिए?
पीछे कितने करे थे? 12,500। अभी कितने हो गए? 9,000। हाँ सर, 12,500 पहले दिए थे और 9 दे दिए सर, ये तो 21,500 हो गए और मैंने मान लिया था 4-5 हजार तुम पहले कर चुके हो, क्या 25,000 पार कर गए? हाँ सर, हम ये कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन अपना पक्का है। ये 9,000 सवाल। अच्छा, टेस्ट पेपर देने से सिर्फ बात नहीं बनती है, टेस्ट पेपर कब सिखाता है? अच्छा, बच्चे कई बार ये भी पूछते हैं सर टेस्ट के पहले की तैयारी में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। मैं कहता हूं टेस्ट के जस्ट पहले की तैयारी, मान लीजिए टेस्ट आने वाला है कि ये वाला टेस्ट है और इस चैप्टर का आ रहा है या पार्ट टेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जो चैप्टर का टेस्ट आ रहा है उसमें 2 घंटे पहले, उसके पहले 1 दिन पहले या कुछ देर पहले 2 घंटे या 1 घंटे से 2 घंटे, अलग अलग बच्चे का अलग अलग वेरी करता है, 2 घंटे के आसपास उनके फॉर्मूले और चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर लीजिए कि अच्छा टेस्ट आने वाला है सर्कुलर एनालिसिस फ्रिक्शन का, इधर बायो के कुछ चैप्टर से, केमिस्ट्री के चैप्टर से, उनका फटाफट से 2 घंटे में नोट्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार फॉर्मूले के हिसाब से और 2-4 सवाल देख लेते हैं ताकि मेरा टेस्ट अच्छा जाए। ये देना जरूरी है। तो फॉर्मूला रिवीजन फॉर टेस्ट, किसी भी एक टेस्ट के लिए 3 घंटे आपका रियल टाइम टेस्ट चलेगा और 2 घंटे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे भूल मत जाना। इसके बिना कुछ पता नहीं पड़ेगी। यही आपकी रियल वीकनेसेस को बाहर लाएगा, यही आपकी रियल वीकनेस को बाहर लाएगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो कुल मिला के एक टेस्ट में अगर आपको इफेक्टिव टेस्ट देना है, बच्चे सिर्फ इस टेस्ट टाइम को समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सुनिश्चित करता है कि तुमने जो पढ़ा है तुम उसे भूले नहीं हो, ये वास्तविकता में चेक करता है और ये तुम्हारी कमियां बताता है और ये लूप चलता रहता है और जितनी बार इस लूप को करोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। तो कुल मिला के तुम्हारे 7 घंटे एक टेस्ट पेपर में जाते हैं इफेक्टिव, और जाने भी चाहिए जब आप एक टेस्ट पेपर देते हो, ताकि लगे मैं तैयारी कर दे रहा हूं। क्या 750 या 350 घंटे तुम्हारे टेस्ट पेपर में चले गए? हाँ, सबसे पहले कितने गए थे? 550, फिर कितने गए? 500, फिर कितने गए? सर ये रहे टेस्ट। अच्छा सर, एग्जामिनेशन में तो सर रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे फाइनल रिवीजन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन से पहले? बिल्कुल करना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर जो मैंने पढ़ा था। रिवीजन के लिए मैं हमेशा एक बात आपको बोलता हूं कि फाइनल रिवीजन, यानी कि जब आप चैप्टर्स के फाइनल रिवीजन करते हो कितना टाइम देना चाहिए? मेरे हिसाब से 10 से 15% ऑफ द टोटल टाइम। 1000 घंटे अगर तुमने लेक्चर पढ़ा है। अच्छा, रिवीजन के भी 2 टाइप, कौन से? एक तो थ्योरी का रिवीजन, किसका रिवीजन? थ्योरी का, और एक सवालों का जो आपने करा था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ मत देना। बच्चे सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। जो सवाल करे थे उनको भी देखना पड़ेगा, वो कैसे करना चाहिए उस पर रिवीजन वाला वीडियो बना चुका हूं, रिवीजन कैसे करें। नहीं देखा तो जरूर देखो, इस पर ज्यादा बात नहीं बोल रहा हूं मैं, इस पर वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे तुम्हें दिखाई दे जाएगा, जरूर देखना उसे, नहीं देखा है तो। ठीक है, तो आपको 150 घंटे करीब करीब 10 से 15% टाइम आपको देना चाहिए। 150 घंटे किस में चले जाएंगे? थ्योरी रिवीजन में जो आपने नोट्स में पढ़ी थी, और 150 घंटे आपके किस में चले जाएंगे? सवाल में। अच्छा, तो कुल मिला के कितने घंटे हो गए? 300 घंटे हमारे फाइनल रिवीजन में चले गए। तो भाई हमारी नीट की तैयारी पक्की हो चुकी है। क्या हमने लेक्चर देख लिया, काम की बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अभी टोटल क्या करना है, कितनी देर पढ़ना है, अभी तो इससे बता रहा हूं करना क्या जरूरी है। क्या हम ये कर पाएंगे इतने से दिन में? कर पाएंगे कैसे? सुनो, क्या हम लेक्चर देख पाएंगे? क्या हम प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्या हम रिवीजन कर पाएंगे? क्या हम टेस्ट दे पाएंगे? हाँ सर, यहां तक की बात समझिए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इट्स अ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी सेशन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और वर्किंग ऑन वीकनेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे डेली ये करना जरूरी है। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मेरी क्या प्लानिंग है, मेरी क्या टारगेट टेबल है। सब बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं, पर टारगेट टेबल तो बनाते नहीं है कि अच्छा टेस्ट आ रहा है तो आज ये खत्म करूंगा, अच्छा ये वाला होमवर्क बाकी है तो आज ये करूंगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरी एक्यूरेसी वीक है, मेरी स्पीड वीक है, मेरे को इमोशनली वीक हूं मैं। इन सब चीजों को सुधारने के लिए रोज 1 घंटे का मंथन आवश्यक है, उन पे काम करना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़िए मत, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ काटने के लिए पहले धार तेज करना जरूरी है, ये आपकी वो धार है जो तेज करेगी ताकि आप अपने बाकी समय को बहुत शार्प तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज ले पाओ। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, जितनी भी बातें यहां पे बोल रहा हूं वो शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और तुम्हारे प्रेम की वजह से बना है। बार बार मैं इस बात को कहता हूं, और क्यों ना कहूं, हो सकता है किसी को बनावटी लगे कि मुझे तुम लोगों से प्रेम क्यों ना हो प्रेम मुझे तुम लोगों से, क्योंकि वास्तविकता में मेरा जो भी अस्तित्व है तुम वैसे, खैर भावनात्मक बात छोड़ते हैं, वापस ट्रैक पे आते हैं। 150 घंटे, हाँ सर बात बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, 5 चीजें हो चुकी, टोटल कितना हो गया फटाफट से वो भी लिख रखा है, बता देता हूं। लेक्चर और फर्स्ट टाइम रिवीजन में 550 घंटे चले गए, 500 घंटे तुम्हारे किस में चले गए? प्रैक्टिस में। 350 चले गए किसमें? टेस्ट रिवीजन प्लस एनालिसिस में। हाँ सर, 300 फाइनल रिवीजन में, और 150 एसपीडब्ल्यू क्या था? स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और वीकनेसेस पे काम। ठीक है,
स्वॉट एनालिसिस भी आप उसे बोल सकते हो। 1850 घंटे चाहिए तुम्हें अब, अगर नीट में डॉक्टर बनने का, यानी डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है और नीट क्लियर करना है तो 1850 घंटे। अपने पास समय कितना है? 150 दिन। तो 1850 घंटे यानी कि एफर्ट पर डे कितना लगाना पड़ेगा? 1850 बटे 150, यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो 1850 बटे 12.33 आएगा, 150 घंटे, यानी कि आप देखो तो 12.33 आवर्स आपको कम से भी कम पढ़ना पड़ेगा पर डे। कितना? पर डे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सही बताऊं इफेक्टिवली इतना पढ़ना पड़ेगा। 14 घंटे की तैयारी रखो क्लास मिला के, 14 घंटे की तैयारी रखो। नीट आ गया, 5 महीने ही बचे हैं, सिर्फ 150 दिन। एक्सीलेटर पे पेडल पे अब पाँव लगा दो अच्छे से, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और ये अचीव कर लो। अगर ये कर गए तो ये सारी चीजें, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, पर क्या इसे पॉसिबल करने के लिए मनस्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये अचीवमेंट बिना जुनून के नहीं आ सकता। जुनून किस बात का? कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मानव सेवा करूंगा। बोलो, डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? लिख दो। हाँ सर, हम बन के बताएंगे। मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, हम करके बताएंगे। मैं बहुत मोटिवेशन नहीं देना चाहता, पर तुम्हें सिर्फ ये बात बताइए कि ये करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सिर्फ और सिर्फ 150 दिन बाकी हैं, अभी समय बहुत है, ऐसा नहीं है। आशा करता हूं तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी होगी, तुम फॉलो भी करोगे और तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।